बच्चों, कैसे हो आप सब। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल अलहमद मैथमेटिक्स क्लासेस में। तो आज हम लोग सीखने वाले हैं क्लास 6 का प्रश्नमाला 1 का सी का। तो प्रश्नमाला 1 का सी का पहला प्रश्न, प्रत्येक योग को निकटतम 10 तक आकलित करना है। प्रत्येक योग को निकटतम 10 तक आकलित करना है। तो चलिए, हमारा पहला प्रश्न है, प्रत्येक योग को निकटतम 10 तक आकलित करना है, यानी निकटतम 10 तक आकलित करना है। अब यह समझते हैं कि आकलित का मतलब होता क्या है। आकलित प्रश्न का अनुमान लगाकर लगभग उसका सही उत्तर देना ही क्या है, आकलित कहलाता है। आकलन निकालना कैसे, आकलन का मतलब होता है निकालना कैसे है। तो हमको आकलित इस तरह से करना है कि हमको ध्यान देना है इकाई अंक पे। जो संख्या दिया रहेगा उसका इकाई अंक पर देना हमको ध्यान है। अब हम इकाई अंक यहाँ हमारा क्या है, 7 है, यहाँ 4 है। तो इसका आकलन करने के लिए निकटतम 10 पर ले जाने के लिए निकटतम 10 यानी 27 जो है निकटतम 10 इसका कौन कौन। अब 27 हमारा क्या है, 20 और 30 के बीच है। तो ये जो 27 है इसका निकटतम 10 30 होगा कि 20 होगा, इसको समझने के लिए समझते हैं। तो इकाई अंक अगर 0 से लेकर, ये इकाई अंक अगर 0 से लेकर 4 के बीच में है, जो हमारा इकाई अंक है वो 0 से 4 के बीच में है, तो पीछे वाला निकटतम 10 होगा। पीछे वाला निकटतम 10 को हमको क्या करना है, लिख लेना है। तो 0 से 4 रहेगा तो क्या पीछे वाला निकटतम 10। अगर अगर 5 से लेके 9 तक अगर रहेगा इकाई अंक, तो आगे वाला निकटतम 10। अब यहाँ ध्यान देते हैं, 27 क्या है, 27 का इकाई अंक क्या है, 0 से 4 के तो बीच में नहीं है, 5 से 9 के बीच में है। तो इसके लिए आगे वाला निकटतम 10। तो 27 का आगे वाला निकटतम 10 क्या है, तो 30 है। तो हम यहाँ 30 को लिख देते हैं, प्लस है तो प्लस हम यहाँ लिख दिए। अब अगला अंक क्या है, 84 है। अब यहाँ 84 में यहाँ हमको ध्यान देना है। तो 84 का इकाई अंक क्या है, 4 है। तो 0 से 4 के बीच में जो अंक इकाई रहेगा तो उसका पीछे वाला निकटतम 10। तो 80 जो है, 80 और 90 के बीच में क्या है, 84 है। 80 और 90 के निकटतम यानी कौन है, 80 का निकटतम 10 कौन है, 84 का। तो 80 है और 90 के बीच में है। अब इसमें 90 इसका निकटतम 10 आएगा कि 80 आएगा। तो इसका इकाई अंक में कितना है, 4 है। तो 4, तो 0 से लेकर 4 तक वाला क्या है, पीछे वाला निकटतम 10, यानी 84 के पीछे कौन सा निकटतम 10 है। तो 84 के पीछे निकटतम 10 तो 80 आएगा। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, 80 लिखेंगे। तो इस तरह से लिखते हैं, 27 का निकटतम 10 क्या, 30 हो गया, 84 का निकटतम 10 80। अब ये दोनों को जोड़ना, तो 0 0 0, 8 3 11, ये हमारा क्या हो गया, 110 आंसर आ गया। उसी तरह का अगला करना है। अगला में क्या है, इकाई अंक क्या है, 67 का इकाई अंक क्या है, 7 है। तो 7 के लिए क्या, आगे वाला निकटतम 10। तो 67 के आगे निकटतम 10 कौन सा है, तो 67 के आगे तो 70 होता है, कि 60 और 70 के बीच में है। तो 60 और 70 में से कौन होगा, 70 होगा, कि इसका इकाई अंक क्या है, 7 है। तो 5 और 9 का अगर इकाई अंक रहेगा तो उसका आगे वाला निकटतम 10 रहेगा। अब प्लस है तो प्लस लिख देते हैं। अब क्या, 78 है, 78 है तो 78 का इकाई अंक क्या है, 8 है। तो ये भी 5 और 9 के बीच में है, तो इसका भी क्या होगा, आगे वाला निकटतम 10 हो जाएगा। तो आगे वाला 78 के आगे निकटतम 10 कौन सा है, तो इसका आगे क्या है, 80 है। तो 80 लिखते हैं। अब ये दोनों को जोड़ देते हैं, तो 0 0 8 7 15, 150 आंसर। उसी तरह से आगे अगला हमारा है क्या, 14 और 79 है। अब 14 के इकाई अंक देखें, इकाई क्या है, 4 है। तो 0 से 4 के बीच वाले के लिए क्या है, पीछे वाला निकटता था। तो 14 के पीछे निकटतम 10 कौन सा है, 10 है। तो 10 लिख देते हैं, प्लस है तो प्लस लिख देते हैं। अगला क्या, 79 है। 79 में इकाई अंक क्या है, 9 है। तो 5 और 9 के बीच अगर रहेगा तो आगे वाला निकटतम 10, यानी इसका आगे जो निकटतम 10 आता है, इसका आगे जो निकट यानी इसका नजदीक कौन सा 10 आता है, तो इसका नजदीक जो है 80 आता है। तो 80, तो 10 और 80 क्या हो जाएगा, 90 हो जाएगा। 90 इसका आंसर हो गया। उसका अगला क्या, उसका आगे वाला है क्या, 5 और इसका निकटतम 95 का निकटतम तो 5 है। तो 5 और 9 के बीच वाला इसका आगे वाला निकटतम 10 है। तो इसका आगे क्या है, 100 है निकटतम, प्लस है तो प्लस। उसके बाद क्या, 88 है। 88 का इकाई अंक 8, 5 से 9 के बीच में आगे वाला निकटतम। तो 88 के आगे कौन सा निकटतम 10, तो 90 है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 190। उसके बाद अगला क्या है, अगला है 24 और 82। तो 24 का इकाई अंक क्या है, 4 है। तो 0 से 4 के बीच में अगर रहेगा तो पीछे वाला निकटतम 10, यानी पीछे इसका कौन सा निकटतम 10 है, इसका नजदीक में कौन सा 10 है, तो 20 ये क्या है, इसका नजदीक है। 20 और 30 के बीच में है तो इसका नजदीक कौन है, 20 है। तो 20 लिख दे प्लस। अब 82 देखना है। अब 82 के नजदीक कौन सा निकटतम 10 है। अब 82 जो है 80 और 90 के निकटतम
के बीच में क्या 82 है। अब ये देखना है कि 82 जो है वो कौन किसका नजदीक होगा। तो 82 तो 80 का नजदीक होगा, क्योंकि इसका इकाई अंक 2 है, तो 0 से लेकर 4 आएगा, तो पीछे वाला यूज करना है। तो क्या हो जाएगा 80 हो जाएगा। तो 80 और 20 क्या हो जाएगा 100 हमारा हो जाएगा आंसर। अगला क्या 998 और 434 है। 98 के इकाई अंक क्या है हमारा 8 है, तो इसका निकटतम क्या हो जाएगा, निकटतम 10 इसका क्या हो जाएगा। तो इसका निकटतम 10 कौन सा है, इसका निकटतम 10 क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। तो यहाँ पर 900 है और इसका निकटतम 100 हो गया, तो क्या हो जाएगा 1000 हो जाएगा। तो 1000 लिख देते हैं प्लस। अब 434 है, तो 434 का इसका क्या है, इसका इकाई अंक क्या है, इकाई अंक 4 है, तो 4 तो पीछे वाला निकटतम 10, तो 4 से पीछे यानी 334 है, ही 434 है, तो 34 के पीछे वाला निकटतम 10 30 है, उसका आगे वाला 40 है, तो इससे क्या हो जाएगा 430 हो जाएगा। तो 430 हो जाता है 1000 और 4 से मिलकर क्या बन जाएगा 1430 हमारा आंसर हो गया। अगला प्रश्न नंबर 782 प्लस 869 है। इसमें निकटतम 10 ही बोल रहा है, तो या इसका इकाई अंक में क्या है 2 है, इकाई अंक क्या है 2 है, तो 2 के लिए 0 और 4 के बीच में क्या होगा पीछे वाला निकटतम 10, तो इसका पीछे वाला क्या हो जाएगा 780 हो जाएगा। प्लस है तो प्लस दे दिए। अब 869 है, 69 क्या 69 का इकाई अंक क्या है 9 है, तो 5 से लेके 9 अगर रहेगा तो उसका आगे वाला निकटतम 10 लिखना है। तो 69 के आगे निकटतम 10 कौन सा, तो 70 है, तो 870 लिख दिए। 8 7 15 हो गया 0 0 0, 8 7 15 को 5 हासिल है, 8 7 15 1 1650 आंसर हो गया। अगला क्या है 215 प्लस 492। अब 215 में ये देखना है कि इकाई अंक क्या है, इकाई अंक 5 है, तो 5 क्या 5 और 9 क्या, ये आगे वाला निकटतम 10 लिखना है। तो इकाई अंक 10 और 20 के बीच में है 15, 10 और 20 के बीच में क्या है 15 है, तो इसका निकटतम स्थान क्या हो जाएगा 220 हो जाएगा, कि इसका आगे वाला निकटतम 10 लिखना है। अब किसका इकाई अंक क्या है 2 है, इसका इकाई अंक 2 है, तो 0 और 4 के बीच वाला जाएगा, तो पीछे वाला निकटतम 10 रहेंगे। तो 90 और 100 के बीच में क्या है 92 है, 9 2 क्या होगा 92 हो गया, 90 और 100 के बीच में, तो इसका पीछे वाला निकटतम 10 कौन सा है, यानी इसके पीछे नजदीक 10 कौन सा है, तो 490 हो गया हमारा। तो 0 9 2 11 4 2 6 7 710 आंसर। अगला हमारा प्रश्न नंबर 2, प्रत्येक योग को निकटतम सैकड़ा तक आकलित करना, प्रत्येक योग को निकटतम सैकड़ा तक आकलित करना चाहिए। तो ये हमारा 7 प्रश्न है, 7 प्रश्न है इसमें। तो प्रत्येक योग को कहाँ तक करना है, प्रत्येक योग को निकटतम सैकड़ा तक आकलित करना है। तो ये हमारा प्रश्न है, प्रत्येक योग को निकटतम सैकड़ा तक आकलित करना है। अब इसका रूल समझ लीजिए। इसका रूल है 0 से लेके 49 का बीच, 0 से लेके 49 तक रहेगा, तो क्या होगा पीछे वाला सैकड़ा हो जाएगा, क्या हो जाएगा पीछे वाला सैकड़ा लग जाएगा, पीछे वाला सैकड़ा। और 0 से लेके 50 से लेके 99 के बीच में रहेगा, उसको आगे वाला सैकड़ा लगाना है, आगे वाला सैकड़ा। जिस तरह समझिए हमारा है क्या 246। अब 46 क्या है 0 से लेके 49 के बीच में है, तो जो 46 है तो इसका पीछे वाला सैकड़ा तो 200 होगा। अब 230 तो सैकड़ा हो नहीं सकता, 220 सैकड़ा तो हो नहीं, सैकड़ा मतलब तो 100 होता है, तो 200 होगा। तो हमारा जो 0 से लेकर 49 के बीच में हमारे क्या है इकाई अंक और दहाई अंक दोनों मिलके कितना है 49 है। तो ये हमारा दोनों अंक मिलके क्या हो गया, इकाई दहाई मिलके कितना है 46 है। तो 0 49 के बीच में क्या है 46 है, तो इसका पीछे वाला सैकड़ा क्या होगा, तो इसका पीछे वाला सैकड़ा तो 200 होगा। तो यहाँ में यहाँ क्या 246 का क्या करना पड़ेगा 200 यहाँ लिखना पड़ेगा, क्या लिखना पड़ेगा 200। प्लस है तो हम प्लस कर देते हैं। अगला है 698। तो 50 और 99 के बीच में तो 98 आता है, 50 और 99 के, तो इसका आगे वाला जो सैकड़ा है 600 का आगे सैकड़ा कौन सा होगा, तो 100 सैकड़ा है, 200 सैकड़ा, 300 400 500 600, 600 के बाद 700 सैकड़ा, यानी 700 हो जाएगा, सैकड़ा मतलब 100, तो 700। तो हमको क्या कर देना है 98 है, तो 50 और 99, तो आगे वाला सैकड़ा कौन होगा 600 का, तो 600 का आगे वाला सैकड़ा क्या हो जाएगा 700 का। तो ये दोनों को फिर जोड़ देना, तो 700 200 क्या हो जाएगा 900 हमारा आंसर हो जाएगा। इसी का मतलब होता है आकलित कर देना, निकटतम सैकड़ा तक आकलित हम कर रहे हैं, यही मतलब। हमारा सेकंड प्रश्न क्या है 54। इसका इकाई दहाई मिलके कितना हो गया 54 हो गया, और इसका भी इकाई दहाई मिलके कितना होगा 23 हो गया। अब देखते हैं कि 0 से 49 तक क्या पीछे वाला सैकड़ा, अगर यहाँ 49 होता तो हम 800 डायरेक्ट लिख देते, पर यहाँ क्या है 54 है, यानी 50 से 99 के बीच में क्या होगा 54 हो गया। तो इसका आगे वाला सैकड़ा क्या होगा, तो 800 क्या है सैकड़ा है, उसका आगे वाला सैकड़ा क्या हो जाएगा 900। तो यहाँ क्या लिखेंगे 900 लिख देते हैं।
प्लस का प्लस। अब देखते हैं 423 है, कितना है 423, तो 0 और 49 के बीच में क्या होगा 23 आता है, 0 और 49 के बीच में 23 आता है, तो उसके लिए क्या हो जाएगा पीछे वाला सैकड़ा। तो पीछे वाला सैकड़ा का मतलब क्या हो गया, पीछे वाला सैकड़ा का मतलब यानी 400 आएगा, क्योंकि 400 सैकड़ा है, 423 है तो 400 आएगा, पीछे वाला सैकड़ा उसका होगा, आगे वाला 500, तो क्या लिख देंगे 400 लिख देंगे। अब जोड़ेंगे 0 0 9 4 13, क्या हो गया हमारा आंसर हो गया। अब अगला क्या 170 है और 398 है। अब यहाँ पर ध्यान देने की बात है, 70 जो है क्या है 0 49 के बीच में नहीं, 50 और 99 के बीच में, तो इसके लिए आगे वाला सैकड़ा, तो एक क्या है सैकड़ा है, एक यानी 100 सैकड़ा है, तो इसका आगे वाला सैकड़ा क्या होगा 200, या 200 लिख देंगे, प्लस है तो प्लस। अब 398 तो 50 और 99 के बीच में, तो इसके लिए भी आगे वाला सैकड़ा, तो 300 का बाद कौन सा सैकड़ा आता है 400, तो 400 में लिख देंगे, तो 400 200 600। अगला है 650 और 439, अगला है 650 और 439, तो 650 0 से 49 तक रहेगा, तो क्या करना है पीछे वाला सैकड़ा, तो हमारा तो 50 है, 50 से 99 के बीच, तो 50 तो आ गया आगे वाला सैकड़ा के लिए, तो 600 क्या है सैकड़ा है, इसका आगे वाला सैकड़ा क्या हो जाएगा 700, तो 700 लिख देंगे, प्लस है तो प्लस। अब 39 आ गया 0 से 49 के बीच में, तो इसका पीछे वाला सैकड़ा क्या हो जाएगा 400 हो जाएगा, तो 400 यहाँ लिख देंगे, 0 0 7 4 11, 1100 हमारे क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। अगला हमारा है प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 क्या है 6780 प्लस 512। अब हमको ध्यान देना है 6780 हमको नहीं देखना, हमको इकाई और दहाई दोनों मिलकर देखना, तो हमारा क्या है 80 है, क्या है 80 है, तो इसका आगे वाला क्या हो जाएगा, इसका आगे वाला जो सैकड़ा है वो तो आगे वाला सैकड़ा होगा, तो कितना है 780 है, तो इसका आगे वाला सैकड़ा क्या हो जाएगा 800 हो जाएगा, तो 6800 यहाँ लिख देते हैं, प्लस में प्लस। अब 512 है, तो 12 हमारा जो इकाई और दहाई मिलकर क्या है 12 है, तो 0 से 49 तक वाला पीछे वाला सैकड़ा, तो 512 के पीछे वाला सैकड़ा क्या हो जाएगा 500 हो जाएगा, आगे वाला 600 होता, तो पीछे वाला क्या हो जाएगा 500 हो जाएगा। अब जोड़ते हैं 0 0 8 5 13 का 3 हासिल 1 96 73 हमारा आंसर हो गया। अगला प्रश्न 6 है। 6 नंबर प्रश्न क्या है 5130 प्लस 1410 है, तो 5130 है, 30 देखिए तो क्या है 0 49 के बीच में है, तो इसके लिए पीछे वाला सैकड़ा, तो पीछे वाला सैकड़ा क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा, तो 5100 प्लस 1000, तो 1000 के 1000 लिख देते हैं। अब 410 है, तो 10 क्या है 0 49 के बीच में है, तो इसके लिए पीछे वाला सैकड़ा, तो पीछे वाला सैकड़ा क्या हो जाएगा 400 हो जाएगा, यानी 1400, 0 0 4 1 5 5 1 65 हमारा आंसर हो गया। हमारा लास्ट प्रश्न है तो का, तो इसका लास्ट में क्या 98 क्या है, इसका लास्ट में 98, तो 98 तो 50 और 99 के बीच में आता है, तो इसके लिए आगे वाला सैकड़ा क्या हो जाएगा 300 हो जाएगा, प्लस 672, तो 72 भी क्या होता है 50 और 99 के बीच में आता है, तो इसके लिए इसका 6 के आगे कौन सा सैकड़ा, तो 700, तो 700 लिख देते हैं। अब 523 तो 23 क्या 0 49 के बीच में, तो इसका पीछे वाला सैकड़ा कौन सा है, तो 500, तो 500 लिख देते हैं। अब 7 और 3 10 और 10 और 5 1500